नमस्कार सभी व्यूवर्स को एंड वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में शेयर करने वाला हूं जो मैंने ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग किताब से सीखा है, जिसका ऑथर है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर। अगर आप 100% विनिंग वाला स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा है या फिर कोई होली ग्रेल के खोज में है, तो मैं बताना चाहूंगा आपका खोज ही रहने वाला है। ये देखिए मेरी नई गाड़ी, मैंने 2 महीने पे लिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। अगर आप इस तरह का वीडियो एक्सपेक्ट करता है तो इस चैनल पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। प्लीज अनसब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी बात करूंगा एक रियलिस्टिक वे में बात करूंगा। जिस दिन आपका अकाउंट ब्लू अप हो जाए तब आना घूम कर, तब आएगा समझ मैं क्या बोल रहा हूँ ना। जो लोग ट्रेडिंग को लेकर बहुत ही सीरियस है, अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। नाउ इस बुक पर कहता है देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। फर्स्ट है आपका साइकोलॉजी, सेकंड पिलर है आपका मनी मैनेजमेंट एंड थर्ड पिलर है आपका ट्रेडिंग सिस्टम। एल्डर कहता है हमारा ट्रेडिंग सक्सेस इन 3 पिलर पर खड़ा है। अगर इनमें से कोई भी पिलर स्ट्रांग नहीं है तो आपका ट्रेडिंग सक्सेस स्टेबल नहीं रहने वाला। फर्स्ट है साइकोलॉजी, फर्स्ट पिलर है आपका साइकोलॉजी। 2 कोट्स देखा था मैंने उस बुक पर, बहुत इफेक्टिव लगा मुझे। जैसे पहला है विनिंग इज इनसाइड योर माइंड नॉट इनसाइड द कंप्यूटर स्क्रीन। जो जीत है, जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, वो आपके माइंड पर है, आपके दिमाग पर है, ना ही कोई कंप्यूटर स्क्रीन पर। सेकेंड कोट्स था आपका इमोशनल ट्रेडिंग इज ए लग्जरी दैट नोबडी कैन अफोर्ड। इमोशनल ट्रेडिंग एक ऐसा एक्सपेंसिव वाला सामान है, एक्सपेंसिव वाला चीज है जिसको कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इवन कोई एक बिलियनर आता है ट्रेडिंग इंडस्ट्री पर एंड वो इमोशनली अगर वो ट्रेड करता है तो वो भी अपना पैसा गवाएगा। मार्केट आपका इमोशन एंड आपका पैसा का कोई केयर नहीं करता, चाहे वो आपने खून पसीना एक करके कमाया हो या फिर कोई चोरी करके कमाया हो या अपना कितनी सेल करके कमाया हो। मार्केट डजंट गिव अ शिट अबाउट इट। मार्केट एक बड़ा सा एक भूखा शार्क है जो आपको खाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। एंड आप मार्केट पे उतरा विदाउट हैविंग ए स्ट्रॉन्ग 3 पिलर्स दैट इज साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड सिस्टम, वो आपको डेफिनेटली खा जाएगा, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट को डेफिनेटली खा जाएगा। थर्ड है प्रोफेशनल्स डोंट प्रेडिक्ट, दे मैनेज। जैसे कोई डॉक्टर एक सीरियस वाला पेशेंट को देखकर कभी नहीं बोलता कि ये मरेगा या फिर जिएगा। इंस्टेड वो लोग क्या करता है, अपना सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। उसी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उससे उसको कुछ मतलब नहीं है, वो प्रेडिक्ट नहीं करता उसको। वो लोग अपना सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके ट्रेड को मैनेज करता है। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सेप्ट दैट यू आर ए लूजर। एल्डर कहता है ट्रेडर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो एक लूजर है एंड उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई अल्कोहलिक आदमी जो दारू छोड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं एक ड्रंकर हूं एंड ये सब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। सबसे पहले खुद को वो कड़वा सच जो बताना जरूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट है मैं एक मार्क डोगलस का प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आपको बताना चाहूंगा। मार्क डोगलस एक बहुत ही फेमस पॉपुलर ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट हुआ करता था। जैसे मान लीजिए कोई एक कॉइन है जिस पर हेड आने का संभावना 60% है एंड टेल आने का संभावना 40% है। फिलहाल कॉइन पर तो 50-50% का ही होता है, बट स्टिल आप एक इमेजिनरी सिचुएशन पकड़ के चलिए। तो मान लीजिए मैं उसी कॉइन को जो 60-40% वाला था उसको मैं टॉस कर रहा हूं, तो आपको कॉल करने के लिए बोल रहा हूं, तो आप क्या कॉल करेंगे, हेड या फिर टेल? ऑफ कोर्स आप 60% वाले को कंसीडर करके आप हेड बोलेगा, बट रिजल्ट आया टेल। फिर से मैं टॉस कर रहा हूं, आप क्या चूज करेगा, हेड और टेल? चलिए फिर से आपने हेड बोला बट रिजल्ट आया टेल। फिर से एक बार मैं टॉस कर रहा हूं, हेड या फिर टेल? अगर आप टेल चूज करता है तो आप गलत है, बट अगर आप हेड चूज करता है तो आप सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 100 टाइम्स उस कॉइन को टॉस करूंगा तो नियर अराउंड
नियर अराउंड 60 टाइम्स वो कॉइन हेड पर ही लैंड करेगा। ये एक ग्रेविटेशनल लॉ की तरह काम करता है, ये एक फिजिक्स लॉ की तरह काम करता है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर कोई मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तो आप डेफिनेटली समझिएगा। ये इस पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगाइए आप। मैं खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो लाइक आई कैन अंडरस्टैंड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरह से मूव करता है, जो भी। तो इसी तरह ट्रेडिंग का रिजल्ट भी बहुत ही रैंडम होता है। आप एक दो सैंपल्स पर अपना सिस्टम का एज को देख नहीं सकेगा, देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपना मेंटेलिटी को स्ट्रांग रखना है एंड जो एज है उसी की डायरेक्शन पर ट्रेड करना है। कोई भी एज जो होता है जो बैक टेस्टिंग करने से मिलता है। मान लीजिए कि कोई पैटर्न मिला आपको बैक टेस्टिंग करने पर जो बहुत ही पोटेंशियल है, तो एंड वो पैटर्न फॉर्म होता है तो उस डायरेक्शन पर जाता है, तो उसी डायरेक्शन पर आपको कॉल करना है, उसी डायरेक्शन। तो नेक्स्ट पिलर है आपका मनी मैनेजमेंट। बिफोर एंटरिंग द ट्रेड आपका माइंड पे 3 प्राइस जैसे भी होना चाहिए। पहला है प्राइस वेयर यू वांट टू एंटर, दूसरा है आपका स्टॉप लॉस, तीसरा है आपका टेक प्रॉफिट कहां रहने वाला है। सेकंड पॉइंट है 2% मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड। एक ट्रेड में आप 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लगाएंगे, चाहे जितना भी अट्रैक्टिव सेटअप हो, चाहे जितना भी आप कॉन्फिडेंट फील कर रहा हो। ये कैपिंग जो होता है मार्केट में बड़ा बड़ा शार्क होता है, वो लोग से आपको बचाता है। 6% ड्रॉडाउन लिमिट पर मंथ, एक महीने में 6% से ज्यादा आप ड्रॉडाउन नहीं कर सकते हैं, नहीं गिराना है आपके अकाउंट को। अगर 6% ड्रॉडाउन एक महीने में हो गया तो उस महीने पर आप ट्रेडिंग मत करिए, एनालाइज करिए कौन सा पिलर आपका कमजोर है, ब्रेक लीजिए एंड नेक्स्ट मंथ पे ट्रेडिंग कीजिए। ये कैपिंग जो होता है आपको मार्केट में जो पिरना होता है, पिरना मछली होता है, उससे बचाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका पोजीशन साइज। बुक में स्टॉक का पोजीशन साइज कैलकुलेट करना सिखाया है, बट मैं आपको फॉरेक्स में किस तरह से पोजीशन साइज कैलकुलेट होता है वो सिखाऊंगा। कंसेप्ट दोनों का सेम ही है। पोजीशन साइज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। कोई लोग बोलता है क्या पोजीशन साइज, मैं हर ट्रेड में 5 मिनी लॉट लगाता हूं। मान लीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट है $5,000 का, उस बंदा का ट्रेडिंग अकाउंट है $5,000 का, एंड एक ट्रेड है जिस पर उसको स्टॉप लॉस सेट करना पड़ रहा है अराउंड 100 पिप्स की दूरी पर। तो 5 मिनी लॉट में 100 पिप्स होता है $500, तो विच कम्स अराउंड लाइक 10% ऑफ दैट 5,000 रुपीज का अकाउंट, $5,000 का अकाउंट। तो आप एक ट्रेड में 10% रिस्क लगा रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट का तो आपने दचिया उड़ा कर रख दिया। फिर बताइए पोजीशन साइजिंग क्या होता है। तो पोजीशन साइज कैलकुलेट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मानिए आपका $5,000 का अकाउंट है एंड आप 2% रिस्क करना चाहते हो, तो 2% ऑफ 5,000 इज इक्वल टू $100। तो स्टॉप लॉस आपका 100 पिप्स का है, तो डॉलर एट रिस्क बाय स्टॉप लॉस पिप्स, नंबर ऑफ पिप्स, तो 100 by 100 विच इज इक्वल टू $1 पर पिप। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो $1 पर पिप, तो एक पिप में $1 चेंज का पोजीशन साइज आपको लेना है। तो कौन सा साइज होता है, अराउंड 0.1 लॉट होता है। इतना लेंथी वाला कैलकुलेशन आपको करना जरूरत नहीं है, उसका प्रोग्राम्ड वाला कैलकुलेटर होता है, आपको पॉपुलर वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं एक कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। यह कैलकुलेटर है बेबी पिप्स पोजीशन साइज कैलकुलेटर का। आप गूगल पर सर्च मारिए, मिल जाएगा। मैं लिंक भी छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। यहां पर आपको अपना अकाउंट बैलेंस डालना है यहाँ पर, एंड रिस्क परसेंटेज डालना है, एंड स्टॉप लॉस डालना है, स्टॉप लॉस कितना पिप्स पर है, एंड कौन सा करेंसी पेयर पर आप ट्रेड कर रहे हो। देन जब आप कैलकुलेट पर क्लिक करेगा तो यहां पर आपको प्रॉपर पोजीशन साइज मिल जाएगा। नाउ लास्ट पिलर है आपका ट्रेडिंग सिस्टम। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हर किसी का अपना अपना ट्रेडिंग सिस्टम होता है, अपना अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होता है। बट मैं कुछ
पॉइंट्स शेयर करूंगा आपके साथ जो एल्डर ने कहा है इस बुक पर। पहला पॉइंट है, लुक फॉर ए ट्रेंड कंफर्मेशन इन वन ऑर्डर हायर टाइम फ्रेम। जैसे मान लीजिए आप डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता है तो आपको वीकली वाले चार्ट पर जा करके मार्केट का ट्रेंड किस डायरेक्शन पर है वो देखना बहुत जरूरी है, एंड उसके अलाउंग डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेड डालिए। सेकेंड पॉइंट है, इज इट अ ट्रेड। ये क्वेश्चन हमेशा करिए आप खुद से, क्या ये ट्रेड है। जब भी आप एंटर करने का सोच रहे हो, अगर कुछ कंफ्यूजन वाला आंसर आता है अंदर से तो उस ट्रेड को मत डालिए आप। थर्ड पॉइंट है, प्रिंट एंड पेज द परफेक्ट सेटअप। जो आप बैक टेस्टिंग करते समय जो सेटअप आपको बहुत पोटेंशियल लगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट कर अपने कंप्यूटर का स्क्रीन के सामने चिपका कर रखिए, एंड जब आपको लगता है क्या ये मेरा सेटअप है, जब आप रियल में ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आपको लगता है क्या ये मेरा सेटअप है, तब आप वो स्क्रीनशॉट को उस सेटअप के साथ कंपेयर करके देखिए कितना मिलता जुलता है। इट विल हेल्प यू अलॉट टू कैच द गुड सेटअप्स। इट विल हेल्प यू अलॉट आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग आप स्टिक रहने के लिए। तो नाउ अगर आप इंटरेस्टेड है एल्डर के ट्रेडिंग सिस्टम पर तो प्लीज कमेंट करिए। अगर मुझे 20 कमेंट्स मिला तो मैं डेफिनेटली एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिस पर मैं एल्डर के ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप्स एंड उसके रूल्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप यहां तक पहुंचा है तो मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन पर एक वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा। मेरा वेबसाइट नहीं है वो, बट आप वहां से फ्री में इस बुक का PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकता है। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है तो। थैंक यू।